ये बात कह दी गई कि आप अपने आंतरिक दोषों से जब पूर्ण रूप से मुक्त होने का यत्न करेंगे तो जीवन के सहज आनंद के अधिकारी बन जाएंगे। जीवन में सुख तो सभी लोगों को मिल रहा है, और जो लोग संपन्न परिवारों में रहते हैं उनको तो नित्य वो सब प्राप्त ही है। इसलिए उन सब लोगों को सुख के लिए कोई बड़ा प्रयत्न करना हो ऐसा लगता नहीं। कई बार पश्चिमी देशों में जाने का मुझे अवसर मिलता है। गत दिनों में 2-3 मास पूर्व अमेरिका के डिट्रॉइट नगर में मैं गीता के ऊपर प्रवचन कर रहा था। तब मैंने उन सब भाइयों को कहा कि आप बड़े भाग्यशाली, गरीब देश में तो आदमी को मेहनत करनी है कि उसे स्वर्ग मिले, क्योंकि स्वर्ग की जो सुविधाएं हैं उनमें ये वर्णन किया गया है कि इतना ये होगा, ये होगा और ये होगा। लेकिन अमेरिका, कलकत्ता, बम्बई में जो संपन्नता में जी रहे हैं उनको तो बड़ी सुविधा है कि उनको स्वर्ग के लिए प्रयत्न करना ही नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के सुख तो उनको अपने बंगले में प्राप्त। अब उनका जो अगला प्रस्थान है वे तो बड़े भाग्यशाली कि उनको नरक की यातना मिल नहीं रही है। लौकिक जगत में वो बहुत कष्टों का अनुभव कर नहीं रहे। स्वर्ग की जिन सुविधाओं का पुराणों ने वर्णन किया वो उनको सहज प्राप्त हो गई वैज्ञानिक युग में। तो अब उनका तो अगला चरण केवल मुक्ति का ही है, जहां वो स्वर्ग से अपवर्ग की ओर चलने का प्रयत्न करें। इसलिए जो सुविधा में जीने वाले लोग हैं उनको तो बड़ा अच्छा है, बड़ी सुविधा है कि अब उनको पीछे मुड़कर जगत की वस्तुओं के संग्रह के संबंध में बड़ी चिंता नहीं करनी है, बड़ा प्रयत्न नहीं करना है। जो संपन्नता में जीते हैं उन्हें भगवान का ये वरदान मानना चाहिए कि संपन्नता में जीने के कारण जो हमारा समय निरंतर वस्तुओं के संग्रह में नष्ट होता और उनकी हम चिंता करते, उनसे भगवान ने मुझे मुक्त किया है। इसलिए अब हमें मुक्ति का आनंद लेने का यत्न करना चाहिए, स्वयं को मुक्त करना और अपने उस समाज को जो निरंतर बंधन का अनुभव सदियों से करता चला आ रहा है उनके लिए भी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयत्न करना।